कहता है कि किसी गांव में चोरियां बहुत हुआ करती थी। गांव के लोग सख्त परेशान थे कि आखिरकार चोरियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होकर गांव के चौधरी के पास गए। चौधरी को कहा कि हमें चोरियों से छुटकारा पाना है, कोई ना कोई मसले का हल निकालें। गांव के ही एक शख्स ने चौधरी को मशवरा दिया कि क्यों ना हम गाँव की रखवाली के लिए एक या दो कुत्ते ले आएँ ताकि हम रात को सुकून की नींद सो सकें। क्योंकि आपने सुना होगा कि कुत्तों की आदत होती है कि जिस वक्त ही किसी अजनबी शख्स को देखते हैं तो भौंकना शुरू हो जाते हैं। इसी मकसद के लिए गांव का चौधरी कुत्तों की मार्केट में तशरीफ़ ले गया। वहां जाते ही एक दुकान में मौजूद कुत्ती उसने देखी जो कि चौधरी को देखते ही भौंकना शुरू हो गई। चौधरी ने उसकी आवाज़ सुनी तो चौधरी को वो कुतिया पसंद आई, इसलिए कि उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चौधरी ने कहा कि गांव के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी। चौधरी ने उसकी एक भारी रकम अदा की और कुतिया को लेकर गांव में आ गया। गांव में आते ही गांव के लोगों को खुशखबरी सुनाई कि अब हमारे गांव में चोरी नहीं होगी, और साथ ही साथ ये ऐलान किया गया कि इशा की नमाज के बाद कोई भी शख्स, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई बच्चा अपने घर से नहीं निकलेगा। अगर कुतिया ने उसको काट लिया तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। नाज़रीन, अब गांव के लोग सुकून की नींद सो गए क्योंकि उस रात गांव में कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि चोरों को भी मालूम पड़ चुका था कि गांव में कुतिया लाई गई है जो कि अजनबी शख्स को देखते ही भौंकना शुरू हो जाती है। अब गांव के लोग तो सुकून की नींद सोते थे, लेकिन चोरों की नींदें हराम हो चुकी थी। चोर सख्त परेशान थे। उसी इलाके में एक बूढ़ा चौकीदार रहता था जो अपनी जवानी की उम्र में चोरियां करता था, लेकिन अब बुढ़ापे में आकर चौकीदारा और खोजी का काम करता था और यही उसकी रोजी रोटी थी। और साथ ही साथ बहुत सारी चोरों की जो गैंग्स थी उनको लीड भी करता था। चोर अपना मसला लेकर उस बूढ़े के पास गए और अपना मसला उसके सामने रखा। उसने चोरों को एक ऐसी तरकीब बताई कि चोर उसको तरकीब को सुनकर बाग बाग हो गए और उनकी परेशानी दूर हो गई। चोरों ने उस बूढ़े आदमी की तरकीब पर अमल करते हुए कुछ दिन के लिए चोरियां करना बंद कर दी और बाकायदगी से कुतिया पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनके पास चोरी का जो पहले माल जमा था उसमें थोड़ा थोड़ा कुतिया पर इन्वेस्ट इस तरह किया कि रोज़ कोई ना कोई एक चोर जाता, कुतिया के लिए कोई अच्छी सी चीज़ लेके, मिसाल के तौर पर गोश्त, दूध वगैरह जो कुतिया को पसंद होती वो उसको खिला कर आता। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब चोर कुतिया के साथ मानूस हो गए। इसके बाद चोरों ने इस तरह चोरियां करना स्टार्ट की कि गाँव का बुरा हाल हो गया। पहले वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चोरी करते थे, लेकिन अब उन्होंने भारी भरकम चोरियां करना शुरू की। कुतिया बजाय भौंकने के चोरों के साथ इस कदर मानूस हो चुकी थी कि चोर चोरी करते और कुतिया चोरों की रखवाली किया करती थी। गांव के लोग फिर से सख्त परेशान थे कि आखिर कुतिया के होने के बावजूद भी चोरियां क्यों बढ़ रही हैं। एक रोज़ चौधरी ने एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि आज की रात तुम छुप कर कुतिया को देखोगे कि आखिरकार चोरियां क्यों हो रही हैं, कुतिया सो जाती है, क्या मसला है। लेकिन वो आदमी रात को देखकर हैरान हो गया कि कुतिया तो चोरों के साथ मिली हुई थी। नाजरीन, यही हाल लाहौर शहर का है, पाकिस्तान के शहर लाहौर का, जहाँ पर मंशियात फरोशी इस कदर बढ़ चुकी है कि तालीमी अदारों तक फ़रोग हासिल कर चुकी है। और पहल तो मंशियात फरोशी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक महदूद थी, लेकिन अब ये मंशियात फरोशी स्कूलों और कॉलेजों तक पहुँच चुकी है। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब पुलिस के जो आला हुकाम थे उन्होंने पुलिस में एक स्पेशल यूनिट बनाई जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मंशियात फरोशी को रोकना था। वो यूनिट जैसे ही बनी, शुरू से बहुत अलर्ट हुई, एक्टिवनेस दिखाते हुए उन्होंने बहुत सारे मंशियात फरोशी के जो अड्डे थे उन पर छापे मारे। मंशियात फरोश करने वाले जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया और काफ़ी अच्छे काम करके अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि सिर्फ मंशियात फरोश ही क्यों पैसा कमाएं, क्या हमने सिर्फ पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई तनख्वाह पर ही गुजारा करना है, क्या हमारी ख्वाहिशात नहीं हैं। तो इस सब को देखते हुए जो स्पेशल यूनिट के आला हुकाम थे, डीएसपी और कुछ इंस्पेक्टर इसमें मुलव्वस थे, उन्होंने कहा कि आइंदा से इस यूनिट की सुपरविजन के अंडर दिस सुपरविजन जो मंशियात है वो फरोश की जाएंगी, फ़रोख्त की जाएंगी। तो इसी असना में उनको एक गाड़ी हाथ लगी जिसके अंदर 8 करोड़ की मालियत के जो नशा था वो मौजूद था। उन्होंने बजाय इसके कि उस गाड़ी में को रिकॉर्ड में लाया जाए और उन अहलकारों को जो इसमें मंशियात फरोशी में मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार किया जाए, वो स्पेशल यूनिट के आला हुकाम ने उस गाड़ी में मौजूद मंशियात से बहुत भारी भरकम जो रकम है वो कमाई और काफ़ी मुनाफा कमाया। जब आला हुकाम को इस बात का पता चला तो वो अलर्ट हुए और इन अहलकारों को कैफरे करदार तक पहुँचाने के लिए इकदाम किए गए। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इकदाम तो किए जाते हैं लेकिन जो मुजरम हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। मेरी अहला हुकाम से यही अपील है कि मंशियात फरोशी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम किए जाएँ और साथ ही साथ ऐसे अहलकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिमी कैफ़ी को। देखते रहिए कैफ़ी टीवी। खुदा हाफिज़।